जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम है और स्वागत है हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिससे कि ऐसी और जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आंदोलन का एक नया अध्याय कल 27 अक्टूबर 2025 को लिखा जाने वाला है। आजाद समाज पार्टी, कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में एक विशाल रैली का आयोजन हो रहा है, जिसमें भीम आर्मी के लाखों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होने वाले हैं। यह रैली न केवल दलित समाज की एकजुटता का प्रतीक बनेगी, बल्कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को खुला आमंत्रण देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने मायावती से अपील की है कि वे इस रैली में शामिल होकर दलित एकता को मजबूत करें और साथ ही समाजवादी पार्टी एसपी के खिलाफ कुछ कड़ी मांगे भी रखी हैं, जो उत्तर प्रदेश की 2027 विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एसपी ने हमेशा दलितों के साथ धोखा किया है और अब समय आ गया है कि एसपी को दलित समाज की राजनीति से बाहर किया जाए। उनकी यह मांग एसपी के पिछड़ा दलित गठबंधन की रणनीति को सीधी चुनौती देती है, क्योंकि एसपी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, लेकिन चंद्रशेखर का मानना है कि एसपी ने कभी सच्ची प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर संघर्षों से भरा पड़ा है। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में जन्मे इस युवा नेता ने बचपन से ही जातिगत भेदभाव का सामना किया। 2014 में जब सहारनपुर में ऊंची जातियों द्वारा दलितों पर अत्याचार हुए तो चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया। यह संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। शुरुआती दिनों में भीम आर्मी ने सैकड़ों गांवों में जागरूकता अभियान चलाए, जहां उन्होंने दलित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए पाठशालाएं खोली। आज भीम आर्मी के 300 से अधिक ऐसे केंद्र चल रहे हैं जो न केवल शिक्षा देते हैं, बल्कि दलित युवाओं को आत्मरक्षा और नेतृत्व की ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। चंद्रशेखर को 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद गिरफ्तार किया गया और योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए तक लगा दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई को और तेज कर दिया। 2020 में उन्होंने आजाद समाज पार्टी की स्थापना की, जो कांशीराम के बहुजन विचारों को आगे बढ़ाने का दावा करती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में नागिना सीट से जीतकर वे सांसद बने, जहां उन्होंने बीजेपी के सूरज कुमार को 1.51 लाख वोटों से हराया। ये जीत दलित युवाओं के लिए एक संदेश थी कि पुरानी पार्टियां अब पर्याप्त नहीं हैं। कल की रैली का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक एक साल पहले हो रही है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट 21% हैं और इन्हें साध कर कोई भी पार्टी सत्ता की कुंजी हासिल कर सकती है। बीएसपी, जो कभी दलितों की एकमात्र आवाज थी, अब कमजोर पड़ चुकी है। मायावती की पार्टी 2022 के चुनावों में महज एक सीट पर सिमट गई। इसके पीछे कारण कई हैं, माइनस संगठनात्मक कमजोरी, मायावती का जनसंपर्क से दूरी और बीजेपी का गैर जाटव दलितों पर अतिक्रमण। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उभरते सितारे के रूप में देखे जा रहे हैं। वे पश्चिमी यूपी के दलित युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं, जहां उनकी भाषा कट्टर और प्रेरणादायक है। रैली में भीम आर्मी के कार्यकर्ता नारे लगाएंगे, जय भीम, जय भारत और एसपी मुर्दाबाद। अनुमान है कि 5 लाख से अधिक लोग इसमें शिरकत करेंगे, जो लखनऊ को दलित शक्ति का केंद्र बना देगा। चंद्रशेखर ने कहा, ये रैली दलित समाज की ताकत दिखाने के लिए है। हम बीजेपी के मनुवादी राज के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन एसपी जैसे नकली बहुजनवादियों को भी बेनकाब करेंगे। मायावती को खुला आमंत्रण चंद्रशेखर का एक मास्टर स्ट्रोक है। मायावती ने भीम आर्मी को कई बार बीजेपी का एजेंट कहा है। 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था कि चंद्रशेखर दलित वोट बांटने की साजिश रचते हैं, लेकिन चंद्रशेखर ने हमेशा मायावती का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि मायावती बहन है और अगर वे रैली में आएंगी तो दलित एकता मजबूत होगी। यह आमंत्रण बीएसपी के लिए दुविधा पैदा करता है। अगर मायावती आती हैं तो ये चंद्रशेखर की जीत होगी, क्योंकि इससे बीएसपी-एसपी गठबंधन की अटकलें तेज हो जाएंगी। अगर नहीं आती तो उन्हें दलित युवाओं का विरोध झेलना पड़ेगा। मायावती ने हाल ही में कांशीराम की पुण्यतिथि पर 10 अक्टूबर को एक मेगा रैली की, जिसमें उन्होंने बीएसपी को स्वतंत्र ध्रुव बताया, लेकिन चंद्रशेखर की रैली इससे कहीं बड़ा संदेश देगी। चंद्रशेखर ने कहा, मायावती जी ने कभी हमें मौका नहीं दिया। हम बीएसपी में शामिल होने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब समय बदल गया है। फिर भी बहन के रूप में उनका स्वागत है। ये बयान दलित समाज में भावुकता जगाता है, क्योंकि मायावती को बहन कहना आम्बेडकरवादी परंपरा का सम्मान है। अब बात एसपी के खिलाफ चंद्रशेखर की मांगों की। चंद्रशेखर ने एसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली मांग है कि एसपी को दलितों के नाम पर वोट लेना बंद करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय से एसपी ने दलितों को सिर्फ टिकट दिए हैं, लेकिन सत्ता में उन्हें हिस्सेदारी नहीं। 2022 चुनावों में एसपी ने पिछड़ा दलित गठबंधन का दावा किया, लेकिन दलित विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं दी। चंद्रशेखर की दूसरी मांग है कि एसपी अखिलेश यादव के नेतृत्व में बीजेपी से समझौता कर रही है। उन्होंने 2024 चुनावों में एसपी कांग्रेस गठबंधन का हवाला दिया, जहां दलित सीटों पर समझौता हुआ। तीसरी मांग है एसपी से माफी - सहारनपुर हिंसा में एसपी ने भीम आर्मी का साथ नहीं दिया। चंद्रशेखर ने कहा, एसपी ने दलितों को धोखा दिया है, अब हम एसपी को 2027 में हराएंगे। यह मांग एसपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अखिलेश यादव नागिना जैसे क्षेत्रों में चंद्रशेखर से टकराव नहीं चाहते। एसपी ने चंद्रशेखर को 2022 में समर्थन दिया था, लेकिन अब स्थिति उलट है। चंद्रशेखर की मांगे दलित वोट को एसपी से दूर करने का प्रयास है, और अगर रैली सफल रही तो एसपी का पिछड़ा दलित फॉर्मूला चरमरा सकता है। रैली की तैयारी जोरों पर है। भीम आर्मी ने पूरे यूपी से बसें मंगवाई हैं। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे पश्चिमी जिलों से हजारों कार्यकर्ता आ रहे हैं। पूर्वी यूपी से भी समर्थन है, जहां चंद्रशेखर ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। रैली में स्पीच के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जहां दलित कलाकार आंबेडकर गीत गाएंगे। चंद्रशेखर का भाषण मुख्य आकर्षण होगा। वे संविधान बचाने, आरक्षण की रक्षा और जातिगत अत्याचारों पर बोलेंगे। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई दोस्तों या दुश्मनों से नहीं बल्कि अन्याय से है। रैली के बाद एक रोड शो होगा, जो लखनऊ की सड़कों पर दलित शक्ति का प्रदर्शन करेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि बीजेपी इसे रोकने की कोशिश कर सकती है। पुलिस ने 10,000 जवान तैनात किए हैं। यह रैली दलित राजनीति के भविष्य को आकार देगी। चंद्रशेखर आजाद मायावती की जगह लेने की दौड़ में हैं। वे कांशीराम के कट्टर अनुयायी हैं, लेकिन युवा ऊर्जा के साथ। बीएसपी की तरह वे बहुजन को एकजुट करने का दावा करते हैं, -SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक। लेकिन एसपी के खिलाफ उनकी मांगे साफ करती हैं कि वे नकली गठबंधनों के खिलाफ हैं। अगर मायावती आती हैं तो ये ऐतिहासिक गठबंधन हो सकता है, वरना चंद्रशेखर अकेले ही दलित ध्रुव बन जाएंगे। एसपी को अब सोचना होगा कि कैसे दलित वोट टूटने से बचे। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर की तारीफ की है, लेकिन मांगे पूरी न करने पर टकराव बढ़ेगा। बीजेपी के लिए ये रैली खतरा है, क्योंकि योगी सरकार पर अत्याचार के आरोप लगते रहते हैं। चंद्रशेखर ने कहा, बीजेपी मनुवादी है, लेकिन एसपी भी दलित विरोधी। हम दोनों को हराएंगे। कल की रैली उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देगी। लाखों दलित सड़कों पर उतरेंगे, नारे लगाएंगे और मांगे रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद की आवाज गूंजेगी - जय भीम, जय अंबेडकर।